वर्तमान के विधायिका आप लोग को बीना भारती है, क्यों उसे नहीं चुनेंगे लोग? आपको क्यों चुनेंगे? भ्रष्टाचार को आने के बाद लगता है क्या चांदनी पासवान के आने से यह भ्रष्टाचार त्रिवेणीगंज में रुक सकता है? अगर त्रिवेणीगंज की जनता अगर चांदनी पासवान को विधायक के रूप में चुनते हैं तो क्या लगता है त्रिवेणीगंज के जितने भी गरीब जनता है उसे रोजगार? गाँव शहर में कुछ ऐसे गाँव है जहाँ तक अभी भी जर्जर स्थिति है सड़क का, तो क्या लगता है कि आपके आने से वहाँ तक की गरीब जनता को सुविधा मिलनी चाहिए? कि आप किस पार्टी से हैं? हम जदयू से हैं और मैं सड़क पे क्या कुछ कहना? अभी भी कुछ ऐसे त्रिवेणीगंज के गांव है जो जर्जर सड़क का स्थिति है और वहां तक लोग नहीं पहुंचा पे सरकार वहां तक। त्रिवेणीगंज में देखिए बाढ़ प्रभावित इलाका क्षेत्र है और हर वर्ष जब बाढ़ आते हैं तो बाढ़ से लोग ग्रसित हो जाते हैं, घर डूब जाते हैं, घर टूट जाते हैं, किसान का फसल बर्बाद हो जाता है। नमस्कार, मैं हरिशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल में है और मेरे कैमरे में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये त्रिवेणीगंज के भावी प्रत्याशी है जो कि चांदनी पासवान है और अपना दावेदार त्रिवेणीगंज से ठोक रही है। आखिर यह त्रिवेणीगंज का जनता इसे क्यों चुनेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम। जी, आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। बताना चाहिए कि आप किस पार्टी से हैं? हम जदयू से हैं और मैं जदयू पार्टी से हैं। जदयू पार्टी में आप कितने वर्षों से ज्वाइन में भी हैं? मैं 10 वर्षों से हूँ। 10 वर्षों से हैं। सुने कि इस बार आप त्रिवेणीगंज के संभावित प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं। जी, आखिर त्रिवेणीगंज का जनता आपको क्यों चुनेगी? त्रिवेणीगंज में जो जनता के समस्या है, जो अधूरा काम वर्तमान विधायक नहीं की है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे और तमाम युवा साथी जो हैं उनकी जो भी समस्या है, माता बहनों की जो भी समस्या है उनको सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। त्रिवेणीगंज में देखिए बाढ़ प्रभावित इलाका क्षेत्र है और हर वर्ष जब बाढ़ आते हैं तो बाढ़ से लोग ग्रसित हो जाते हैं, घर डूब जाते हैं, घर टूट जाते हैं, किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? जी, त्रिवेणीगंज की जनता यदि मुझे मौका देती है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझे उम्मीदवार बना करके सुपौल के विश्वकर्मा यदि हमको भेजते हैं तो मैं सबसे पहले त्रिवेणीगंज की जो समस्या है बाढ़ की, तो उनकी आवाज़ को मैं विधानसभा तक पहुंचाऊंगी। छोटी नहर का भी मैं व्यवस्था करने की मांग करूंगी। सड़क पे क्या कुछ कहना? अभी भी कुछ ऐसे त्रिवेणीगंज के गाँव है जो जर्जर सड़क का स्थिति है और वहाँ तक लोग नहीं पहुँचा पे सरकार वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची? देखिए, वर्तमान में जो अभी आप बोल रहे हैं सड़क की बात आप उठाए हैं, इससे पहले 2005 के सड़क को आप देखिए। अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क का जाल बिछा दिए हैं और जो भी बची काम है जनता ने हमें मौका दिया तो उसको मैं बेखूबी निभाऊंगी और जो भी जहां तक मोहल्ला टोला में सड़क नहीं पहुंची है उनको मैं अवश्य उस कार्य को पूरा करूंगी। त्रिवेणीगंज में देखा है तो सबसे ज्यादा समस्या होता है जाम का, जो कि बस स्टैंड नहीं है, ओवर ब्रिज नहीं है, बाईपास रोड नहीं है, तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? तो मैं सरकार से मांग करूंगी कि वहाँ पे ओवर ब्रिज दिया जाए। मैं इन बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगी, माननीय विश्वकर्मा से कहूंगी यदि जनता त्रिवेणीगंज की मुझे मौका मिला तो। त्रिवेणीगंज में देखा है तो अनुमंडल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अभी आरोप है। भ्रष्टाचार को आने के बाद लगता है क्या चांदनी पासवान के आने से यह भ्रष्टाचार त्रिवेणीगंज में रुक सकता है? जी, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो है नहीं। आपके माध्यम से आप यदि बोल रहे हैं ऐसा होगा तो बिल्कुल रुकेगा। क्या लगता है अगर त्रिवेणीगंज की जनता अगर चांदनी पासवान को विधायक के रूप में चुनते हैं तो क्या लगता है त्रिवेणीगंज के जितने भी गरीब जनता है उसे रोजगार मिलेगा, जो दिल्ली पंजाब नहीं जाएंगे, घर बैठे? ये बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत इस पे काम किए हैं और मुझे जनता मालिक आशीर्वाद देती है त्रिवेणीगंज की, तो मैं जरूर इस मुद्दे पे आवाज उठाऊंगी और इनके आवाजों को मैं सांसद तक पहुंचाऊंगी। क्या लगता है कोई तो फैक्ट्री होना चाहिए? जी, बिल्कुल होना चाहिए जिससे बेरोजगारी दूर हो पाए। अच्छा, वर्तमान के विधायिका आप लोग को बिना भारती है, क्यों उसे नहीं चुनेंगे लोग? आपको क्यों चुनेंगे? देखिए, वो समाज सेवी नहीं बन पाई, वो विधायिका बन के रह गई। समाज सेवी वो नहीं बन पाई, मैं विधायक नहीं बनूंगी, मैं समाज सेवी बन के जाऊंगी। मैं और उनकी एक मतलब दोस्त होता है, एक दोस्त, एक बेटी, एक बहू के रूप में काम करूंगी, एक समाज सेवी के रूप में मैं जाऊंगी। अच्छा, विपक्ष का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार जो महिला रोजगार योजना दे रहे हैं 10,000, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? कुछ तो दे रहे हैं, बेरोजगारी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दूर कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें जो हैं 10,000 दे रहे हैं, फिर 10,000 ही नहीं दे रहे हैं, उसको और भी रुपया खाता में आएगा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो 20 वर्ष में नहीं किए हम 20 महीना में करके दिखा देंगे। देखिए, रिमोट थोड़ी है, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। वो सत्ता में नहीं है, मतलब अनेकों घोषणा कर देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यहाँ तो सरजमीन पे हो रहा है, अभी वर्तमान में आदमी को मिल रहा है लाभ। नीतीश जी ये बोल रहे थे तेजस्वी यादव, जो हम जो बोलते हैं उसको कॉपी कर लेते हैं नीतीश जी।
जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। 400 हम 1500 बोले थे, 1100 कर दिया। उसके बाद हम बिजली 200 यूनिट फ्री करने के लिए बोले तो नीतीश कुमार जी कॉपी करके 125 यूनिट फ्री कर दिए। माई बहन योजना हम 2500 किए तो नीतीश कुमार उधर 10,000 महिला रोजगार योजना शुरू कर दिए। वो करेंगे, अभी आम पब्लिक को सुविधाएं मिल रही है। तो क्या लगता है कि त्रिवेणीगंज के जितने भी जनता है, अगर चांदनी पासवान अगर त्रिवेणीगंज से विधायिका के रूप में अगर बन के जाती है, जनता चुनती है, तो कोई भी समस्या और कोई भी शिकायत नहीं मिलेंगे किसी को? जी बिल्कुल नहीं मैं आश्वस्त दिलाती हूँ त्रिवेणीगंज के जनता मालिक को, और मैं उनके बीच मतलब मैं तो बोली कि मैं विधायक बन के नहीं रहूंगी, मैं एक समाज सेवी बन के रहूंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं। जब जैसे कि ये होता है ना भदवरिया में बेंग निकल के टट करते हैं, उसी तरह न्यू आए हैं तो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन माननीय सुपौल के विश्वकर्मा आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी हमारे अभिभावक के जो हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं त्रिवेणीगंज के जनता के बीच में एक समाज सेवी बन के जाऊंगी, क्योंकि मैं एक शिक्षिका थी, मैं पार्टी में सक्रिय हूँ। और यानी शिक्षिका की नौकरी छोड़ के आप लोगों के बीच जनता सेवा में पहुंच चुके हैं। और ये है मेरे कैमरे में चांदनी पासवान जी, जिसे नीतीश कुमार जी और माननीय विजेंद्र मंत्री जी त्रिवेणीगंज से अगर उम्मीदवार के तौर पे लाते हैं तो बहुत आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जितने भी जनता देख रहे हैं त्रिवेणीगंज के बिहारवासी, सभी के क्या कुछ संदेश दीजिएगा? जी मैं आप सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी विजेंद्र प्रसाद यादव जी का मैं आभार प्रकट करूंगी। उनका आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं त्रिवेणीगंज की जनता के बीच में जाऊंगी, और उसके बाद में उन्होंने जो काम 10 वर्षों में नहीं किया, मैं उनको 5 वर्षों में करके पूरा करूंगी। देखिए, तो आप चांदनी पासवान जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास कीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।